हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग क्रिया और धातु के चैप्टर से दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्लास के बारे में ठीक से दोस्तों डीपली से अध्ययन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों इन सभी प्रश्नों में से एक दो प्रश्न अवश्य है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। इसलिए दोस्तों आप प्रतिदिन दोस्तों शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से डालें। दोस्तों, बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? बताइए। ए में है संज्ञा, बी में है सर्वनाम, सी में है क्रिया, डी में है विशेषण। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट हो उसे दोस्तों हम लोग क्रिया कहते हैं। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, क्रिया के मूल अंश को क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए। प्रत्येक क्वेश्चन का दोस्तों आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। बताइए क्या होगा? संज्ञा, सर्वनाम, धातु या फिर अव्यय। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के दोस्तों मूल अंश को हम लोग क्या कहेंगे? तो दोस्तों धातु, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, अनुकरणात्मक धातु, मिश्र धातु या फिर सकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जल्द से जल्द दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर जरूर से जरूर बताइए कि जो धातुएं ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों बताइए। तो उन्हें अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया से इस बात का बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है वह कहलाती है। दोस्तों बताइए कौन सी क्रिया कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक धातु या फिर सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों यदि आप ध्यान दीजिएगा, इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यदि आप एप्पल इसका आंसर चूज किए हैं प्रेरणार्थक क्रिया, तो दोस्तों आपका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद ध्यान दीजिएगा करना या होना जैसे क्रिया पदों की दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रयोग से नई क्रिया धातुएं बनाई जाती है, बनती है। दोस्तों बताइए उसे क्या कहते हैं? जिन संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रिया पदों के प्रयोग से नई क्रिया धातुएं बनती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरणार्थक क्रिया, कर्मक क्रिया, मिश्र धातु या फिर सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों जरूर से जरूर बताइए दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का आंसर। तो बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों सी ऑप्शन मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दोस्तों कितने भेद हैं? बताइए। कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं? 2, 3, 1 या फिर 4। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दोस्तों 3 प्रकार है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहता है उसे क्या कहते हैं? बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मिश्र धातु या फिर सकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों डी ऑप्शन क्या होगा? सकर्मक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना रहता है दोस्तों उसे ही हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया को करने वाला कौन होता है? दोस्तों बताइए। कर्ता, कर्म, ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों कर्ता, यानी एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सकर्मक क्रिया में कार्य का फल किस पर पड़ता है? दोस्तों बताइए। कर्ता, कर्म, ए और बी दोनों सही है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। सकर्मक क्रिया में कार्य का फल दोस्तों किस पर पड़ता है? तो कर्म पर। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, जिस क्रिया के साथ कर्म ना हो, ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्म ना रहे अर्थात जिसकी क्रिया का फल
कर्ता पर ही पड़े उसे क्या कहते हैं दोस्तों, बताइए। प्रेरणार्थक क्रिया, अकर्मक क्रिया, मिश्र धातु या फिर सकर्मक क्रिया। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। दोस्तों बी ऑप्शन अकर्मक क्रिया कहते हैं। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है दोस्तों, बताइए। मामा ने मुझे पुस्तक दी, दादी ने कहानी सुनाई, सी में है श्वेता पढ़ने गई या फिर डी में है विजय सो गया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कि द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग दोस्तों इनमें से दोस्तों किस वाक्य में हुआ है। दोस्तों एप्पल, मामा ने मुझे पुस्तक दी, हमारा एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। ए में है विभा ने चिट्ठी पढ़ी या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा सुषमा रोने लगी, सी में है घोड़ा दौड़ता है या फिर डी में है निशांत सो गया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर है, विभा ने चिट्ठी पढ़ी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में अकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन है, बताइए। पढ़ना, लिखना, हंसना या फिर कहना। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अकर्मक क्रिया का उदाहरण हमारा हंसना यानी सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बताइए। राशि ने रोकर कहा, या फिर बी में है अर्चना मुंह फुलाकर बैठी है, सी में है वह खाकर सोने गया, डी में है शिशु दूध पीते पीते सो गया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों, किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों, तो वह खाकर सोने गया, हमारा दोस्तों सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है कि वह खाकर सोने गया। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग हुआ है दोस्तों, बताइए। ए में है ध्यान दीजिएगा उसने बाघ मार डाला, या फिर बी में है मैंने गीत सुनाया, सी में है माँ ने कहानी सुनाई, डी में है मेरी दीदी ने मुझे पुस्तक दी। तो इनमें से दोस्तों बताइए सहायक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में किया गया है। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसने बाघ मार डाला, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने रुपए दिलवाए, इस वाक्य में दिलवाए कैसी क्रिया दोस्तों, बताइए। संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है प्रेरणार्थक क्रिया, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैंने बुरी किताब, ध्यान दीजिएगा मैंने पूरी किताब पढ़ ली है, इस वाक्य में ली है किस क्रिया का है दोस्तों, बताइए। द्विकर्मक क्रिया, संयुक्त, सहायक क्रिया या फिर प्रधान क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों संयुक्त क्रिया, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मैंने मना कर दिया, इस वाक्य में मना कर दिया दोस्तों ध्यान दीजिएगा किस क्रिया का उदाहरण है। प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा संयुक्त क्रिया, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, अनमोल ने सांप को मार दिया, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ है, बताइए। अकर्मक क्रिया का प्रयोग या फिर सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सकर्मक क्रिया, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मैंने स्नान कर खाना खाया, यह रेखांतिक क्रिया का भेद बताएं। दोस्तों बताइए किसका भेद है। नाम बोधक क्रिया, सकर्मक क्रिया का भेद है, या फिर दोस्तों संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो दोस्तों बताइए क्रिया का दोस्तों इनमें से कौन सा भेद का यह उदाहरण है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है डी ऑप्शन, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, श्रेया नहीं सोती, यह रेखांतिक क्रिया का भेद बताइए। दोस्तों बताइए नाम बोधक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा दिवाकर कहानी पढ़ रहा है, यह रेखांतिक क्रिया का भेद बताएं। ए में है नाम बोधक क्रिया, सकर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है सकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न है, सुरेश ने मुझे मारा, यह रेखांतिक क्रिया का दोस्तों भेद बताएं, बताइए कौन सा क्रिया का भेद है।
नाम बोधक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, या फिर दोस्तों ध्यान दीजिएगा संयुक्त क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों एक कर्मक क्रिया का उदाहरण है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पिताजी ने मुझे एक सुंदर सी कलम दी। यहाँ रेखांकित क्रिया बताना है, बताइए क्या होगा। ए में है नाम बोधक क्रिया, बी में है कर्मक क्रिया, संयुक्त क्रिया, या फिर डी में है द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। पिताजी ने मुझे एक सुंदर सी कलम दी, यहाँ रेखांकित क्रिया का नाम बताना है दोस्तों डी ऑप्शन द्विकर्मक क्रिया हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह मेरे घर आया है, यहाँ रेखांकित क्रिया का भेद बताएं। ए में है सहायक क्रिया, बी में है कर्मक क्रिया, सी में है संयुक्त क्रिया, डी में है द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, वह मेरे घर आया, यहाँ रेखांकित क्रिया का भेद बताना है। दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सहायक क्रिया, एप्पल इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँ, यहाँ रेखांकित क्रिया का दोस्तों भेद बताना है, बताइए। ए में है सहायक क्रिया, एक कर्मक क्रिया, सहकारी क्रिया, या फिर द्विकर्मक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है सी ऑप्शन सहकारी क्रिया। अगला प्रश्न है, मजदूर मास्टर साहब से पत्र पढ़वाता है, यहाँ रेखांकित क्रिया का भेद बताइए। नाम बोधक क्रिया है, बी में है सकर्मक क्रिया, सी में है अकर्मक क्रिया, डी में है प्रेरणार्थक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा, मजदूर मास्टर साहब से पत्र पढ़वाता है, यहाँ दोस्तों ध्यान दीजिएगा प्रेरणार्थक क्रिया का प्रयोग है, डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, मिलजुल कर ध्यान दीजिएगा विवाद का निपटारा कर लेना चाहिए, यहाँ रेखांकित क्रिया का दोस्तों भेद बताइए। ए में है पुनरुक्त क्रिया, या फिर बी में है सकर्मक क्रिया, सी में है अकर्मक, डी में है प्रेरणार्थक। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान दीजिएगा पुनरुक्त क्रिया हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा, पुनरुक्त क्रिया। अगला प्रश्न है, शोर के चलते जिया उठ बैठी, यहाँ रेखांकित क्रिया का भेद बताइए, बताइए दोस्तों क्या होगा। ए में है रंजक क्रिया, सकर्मक क्रिया, कर्मक क्रिया, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। शोर के चलते जिया उठ बैठी दोस्तों, यह दोस्तों कौन सी क्रिया का उदाहरण है, तो अकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नागेश ने उसका घर हथिया लिया, यहाँ रेखांकित क्रिया का दोस्तों भेद बताइए, बताइए क्या होगा। नाम बोधक क्रिया, सकर्मक, संयुक्त क्रिया, या फिर प्रेरणार्थक क्रिया। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है एप्पल, नाम बोधक क्रिया। इस प्रकार दोस्तों आज का हिंदी ग्रामर का क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।